वेलकम टू द चैनल ड्रामेटिक हॉरर एंड प्लीज सब्सक्राइब। आज हम रोस्ट करने वाले हैं उस ड्रामा को जिसने हाइप के नाम पर लॉजिक को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी जिंदगी है तू। नाम सुनते ही लगता है प्योर लव स्टोरी होगी, इमोशंस होंगे, मैच्योरिटी होगी, लेकिन स्क्रीन पर आते ही पता चलता है कि यहाँ लव नहीं, टॉक्सिक बिहेवियर का सेलिब्रेशन चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मैं कैरेक्टर की, जिसे रिच जोर हैंडसम होने का लाइफटाइम प्रिविलेज मिला हुआ है। अगर वही हरकतें कोई नॉर्मल इंसान करता तो उसे स्टॉकर कहा जाता, लेकिन यहाँ कैमरा स्लो मोशन में चलता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और हरासमेंट को रोमांटिसाइज कर दिया जाता है। मतलब साफ है, अगर लड़का अमीर है, गुड लुक्स हैं, तो स्टॉकिंग भी इंटेंस लव बन जाती है। वाह ड्रामा वाह! इस ड्रामा का मैसेज बड़ा कंफ्यूजिंग है। कहानी ये सजेस्ट करती है कि अगर आप किसी लड़की के पीछे लगातार पड़े रहो, बाउंड्रीज तोड़ो, अनकंफर्टेबल फील कराओ, तो एक दिन वो थक हार कर आपसे प्यार कर ही लेगी। ये कौन सा सिलेबस है भाई? रियल लाइफ में इसे हरासमेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ इसे डेस्टिनी और ट्रू लव का टैग दे दिया गया। यही रीजन है कि व्यूअर का एक बड़ा सेक्शन इसे प्रॉब्लमैटिक और हार्मफुल मैसेजिंग मान रहा है। अब आते हैं लॉजिक की फ्यूनरल पर। प्लॉट ऐसे चलता है जैसे राइटर ने डिसाइड कर लिया हो कि सेंस की कोई जरूरत नहीं। फीमेल लीड को रिपीटेडली परेशान किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन फिर भी कहानी एक्सपेक्ट करती है कि ऑडियंस बोले ओ कितना प्यार करता है। सीरियसली, लव में रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन इस ड्रामा में रिस्पेक्ट गायब है, एम्पैथी मिसिंग है और कैरेक्टर डेवलपमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और अब बात करते हैं उस फेमस ट्रोप की, फीमेल बेस्ट फ्रेंड। हर ड्रामा में एक होती है और यहाँ भी है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम ये है कि उसे लगातार ह्यूमिलिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कैरेक्टर कमियर के पीछे भागती रहती है, इग्नोर होती है, इंसल्ट सहती है, फिर भी मुस्कुराकर नेक्स्ट सीन में फिर रेडी। मेकर्स शायद ये दिखाना चाहते हैं कि पेशेंस इक्वल्स लव, लेकिन एक्चुअली ये सेल्फ रिस्पेक्ट का पब्लिक एग्जीक्यूशन बन जाता है। व्यूअर को इरिटेट होना ही था। अब आते हैं बैकलैश के बड़े रीजंस पर। सबसे पहला, स्ट्रेचिंग द स्टोरी। 26 एपिसोड्स के बाद भी ड्रामा वहीं घूम रहा है जहां से शुरू हुआ था। सेम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सेम आर्ग्यूमेंट्स, सेम एंगर इश्यूज। स्टोरी आगे बढ़ने की बजाय ट्रेडमिल पर दौड़ रही है। मेकर्स को शायद डर है कि अगर प्लॉट खत्म हो गया तो टीआरपी गिर जाएगी, लेकिन इतना खींचने से इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वीक हो जाता है। ऑडियंस बोर्ड हो जाती है, इमोशनली इन्वेस्टेड रहने के बजाय फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। दूसरा रीजन, ओवररेटेड स्टेटस। 1.3 बिलियन व्यूज क्रॉस करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन नंबर्स हमेशा क्वालिटी का सर्टिफिकेट नहीं होते। मैसिव व्यूअरशिप के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और जब कंटेंट उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता तो क्रिटिसिज्म आना नेचुरल है। बहुत से व्यूअर को लगा कि स्टोरी एवरेज थी, एग्जीक्यूशन रिपीटेटिव था, फिर भी इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया गया। हाइप इतना क्रिएट कर दिया गया कि अब ड्रामा खुद अपने हाइप के बोझ तले दबता हुआ दिख रहा है। अब सबसे इरिटेटिंग पॉइंट, कैरेक्टर चेंजेस। कमिया का कैरेक्टर अचानक हमेशा एंग्री मोड में चला जाता है। हर बात पर गुस्सा, हर सीन में एग्रेशन। कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज नहीं बची। एक एपिसोड में सेंसिटिव, अगले में साइको एनर्जी। मेकर्स खुद कंफ्यूज्ड लगते हैं कि कैरेक्टर को कहाँ ले जाना है। रिजल्ट, सिचुएशंस सीरियस लगने के बजाय कार्टूनिश लगने लगती हैं। और ऑनेस्टली बोले तो अब प्लॉट में कंटेंट की कमी साफ दिखती है। सॉल्व करने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं है। व्यूअर आयरा और कमिया के बीच जेन्युइन हैप्पी मोमेंट्स देखना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं, मैच्योरिटी देखना चाहते हैं, लेकिन ड्रामा बार बार कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन पर लौट आता है। सेम फाइट, सेम टीयर्स, सेम बैकग्राउंड स्कोर। इमोशनल एग्जॉस्शन हो जाती है। अब मेकर्स की सफाई पर आते हैं, क्योंकि जब बैकलैश बढ़ता है तो एक्सप्लेनेशंस भी सिनेमैटिक हो जाती हैं। कहा जा रहा है कि कमिया के एक्शंस असल में साइकोलॉजिकल शॉक को रिप्रेजेंट करते हैं,
और अल्कोहल का पोर्ट्रेयल ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि उसके डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने के लिए है। थियरी में ये सुनने में डीप लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में ये क्लैरिटी कहीं नज़र नहीं आती। स्क्रीन पर जो दिखता है वो ये कि अग्रेशन को इंटेंसिटी कहा जा रहा है, एडिक्शन को स्टाइल के साथ शूट किया जा रहा है, और ऑडियंस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो खुद समझ जाए कि ये सब नेगेटिव है। प्रॉब्लम ये है कि जब फ्रेमिंग हीरोइक हो, बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल हो और कैमरा लीड को ग्लोरीफाई करे, तो मैसेज ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है। अगर सच में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिखाना था तो उसके लेयर्स एक्सप्लोर किए जा सकते थे, थेरेपी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन यहाँ ट्रॉमा का इस्तेमाल एक एक्सक्यूज की तरह होता है, जस्टिफिकेशन की तरह। उसके साथ बुरा हुआ है इसलिए वो ऐसा है, बस यही कहानी खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रोथ, वो सब ऑप्शनल रख दिया गया। अब बात करते हैं राइटिंग की, क्योंकि कई रिव्यूज़ ने साफ साफ कहा है कि डायलॉग्स फोर्स्ड लगते हैं। कैरेक्टर्स ऐसे लाइंस बोलते हैं जैसे राइटर ने डिसाइड कर लिया हो कि आज हैवी शब्द इस्तेमाल करने हैं, चाहे सिचुएशन मैच करे या नहीं। इमोशनल सीन्स में डेप्थ की जगह लाउडनेस है। सेकेंडरी कैरेक्टर्स का हाल तो और भी बुरा है। उनका एग्जिस्टेंस बस इतना है कि वो हीरो की हरकतों पर रिएक्ट करें, शॉक हो जाएं, डर जाएं, या फिर उसे जस्टिफाई कर दें। उनकी खुद की कोई जर्नी नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई आर्क नहीं। वर्ल्ड बिल्डिंग इतना शैलो है कि ड्रामा की दुनिया अनफैथमेबल लगने लगती है, एक ऐसी दुनिया जहां रूल्स सिर्फ हीरो के कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। पेसिंग एक और बड़ा इशू है। व्यूअर ओपनली फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि प्लॉट आगे बढ़ने के बजाय इमोशनल रिवाइंड पर अटका रहता है। फ्लैशबैक्स इतने रिपीट हो चुके हैं कि ऑडियंस को डायलॉग्स याद हो गए हैं। हर थोड़ी देर में वही सीन्स, वही दर्द, वही एंगर। सेंट्रल स्टोरी प्रोग्रेशन की जगह प्रोटैगनिस्ट के इमोशनल टर्मोइल को एंडलेसली स्ट्रेच किया जा रहा है। रिजल्ट मीनिंगलेस फील होने लगता है। ड्रामा देखने के बजाय लोग प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि नेक्स्ट सीन में कौन सा फ्लैशबैक आएगा। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव क्रिटिसिज्म पर, पोर्ट्रेयल ऑफ एलीट्स एंड मिसकॉन्डक्ट। सीरीज पर आरोप है कि ये अब्यूसिव बिहेवियर, स्टॉकिंग और अल्कोहल यूज को नॉर्मलाइज करता है, खासकर तब जब ये सब पावरफुल, रिच मेल कैरेक्टर करता है। मैसेज सटल नहीं रहता, एलीट मेन को प्रॉब्लमैटिक एक्शंस के लिए फ्री पास मिल जाता है। वो रेज दिखाएं तो ब्रोकन सोल, वो स्टॉक करे तो डीप लव, वो ड्रिंक करे तो पेन से भरा हीरो। वहीं फीमेल कैरेक्टर्स से उम्मीद की जाती है कि वो एडजस्ट करें, समझें, टॉलरेट करें। यही रीज़न है कि कई व्यूअर इसे डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ लव कह रहे हैं। लव का मतलब ऑब्सेशन नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, फियर नहीं होता। लेकिन इस ड्रामा में बाउंड्रीज बार बार क्रॉस होती हैं और नैरेटिव उन्हें क्वेश्चन करने की बजाय नॉर्मलाइज करता है। यही वो पॉइंट है जहां एंटरटेनमेंट हार्मफुल मैसेजिंग में बदलने लगता है। ओवरऑल, मेरी जिंदगी है तू एक ऐसा ड्रामा बन गया है जो हाइप पर चल रहा है, कंटेंट पर नहीं। ओवर ड्रामेटिक एग्जीक्यूशन, इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर्स, स्ट्रेच्ड स्टोरीलाइन और प्रॉब्लमैटिक ट्रोप्स सब मिलकर ऑडियंस को डिवाइड कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी ब्लाइंड लव में डिफेंड कर रहे हैं और कुछ लोग ऑनेस्टली सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको ये रोस्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं अगला कौन सा ड्रामा रोस्ट या रिव्यू करना चाहिए। फॉर फर्दर वीडियो